जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, सातवां अध्याय, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच। मय्या सक्त पार्थम योग युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। हम्म। भगवान इसमें बता रहे हैं, अर्जुन को ऐसा बता रहे हैं कि अनन्य प्रेम का शब्द का मतलब ये होता है कि अनन्य मतलब मुझसे दूसरा कोई नहीं। अनन्य मतलब मेरे अलावा मैं ही मैं हूं सब में। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि आसक्त चित, मुझ में हम्म। आसक्त चित करके सिर्फ मेरे अलावा तुझे कुछ दिखे ही ना। हम्म। अनन्य भाव कि मेरे भाव के अलावा कोई और दूसरा भाव ही तेरे अंदर मन में ना हो। हम्म। तो इस प्रकार से योग में आपको जो है पूरी तरह से लगे रहना पड़ेगा। संपूर्ण विभूति, विभूति उसको कहा जाता है कि जब आप अपने कर्म के, जैसे विभूति होती है ना कि आपने जो है कोई भी, जैसे अग्नि की आपने ज्योति जलाई तो ज्योति का जो बचा हुआ जो होता है तो वो पूरी तरह से उसको विभूति कहा जाता है, जो हम्म। ईश्वर के आगे जैसे हमने जो ज्योति करी। तो हम्म। इस प्रकार जो संपूर्ण वही हो गया कि इसमें जो हमारा पंच महाभूतों का जो शरीर है उसके थ्रू जो भी हम कर्म करते हैं तो कर्म हमारे विभूति की तरह से हुए। तो हम्म। वो सब चीजें जो है वो डिटेल में भगवान उसको बताना चाह रहे हैं कि ऐश्वर्य युक्त गुणों, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा। अब आत्मा रूप में सबको तू जानेगा। सभी प्राणी जो है उसी एक ही आत्मा से संचालित होते हैं। तो हम्म। अब वो जो है तू संशय रहित जानेगा जब तू मुझे ही मुझे देखेगा। हर जीव में, हर हम्म। प्राणी में तू मुझे ही मुझे देखेगा। तो वो भगवान बता रहे हैं कि मैं तुझे तब बताऊंगा, तो तू उसको जो है तू सुन ध्यान से। हम्म। ज्ञानम ते अहम सविज्ञान ज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा ने भूयो न्य ज्ञातव्ययम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। हम्म। यही बता रहे हैं कि मैं तेरे को विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को बताऊंगा। अब विज्ञान तो क्या हो गया कि जैसे आप जब तत्व ज्ञान का मतलब है कि जब आपके मन की अवस्था पूरी तरह से शून्य हो जाती है, तो तत्व ज्ञान उसी को कहा जाता है कि आपका ये जो शरीर पंच महाभूतों की जो बॉडी हो गई और जो मन हो गया, बुद्धि हो गई, जब हम्म। आप इसको पूरी तरह से आप इसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसको एज अ टूल की तरह से आप जो यूज कर रहे हैं, तो मैं इससे अलग हो गया। हम्म। चेतना इसको, जैसे कहते हैं ना, मैं एक नाइफ से जो है एक फ्रूट काट रही हूँ, तो वो हम्म। नाइफ है, तो वो नाइफ से मैं तो अलग हूं ना, मैं तो नाइफ हम्म। नहीं हूं। हम्म। तो इस प्रकार से जो तत्व ज्ञान में इस प्रकार से जिसकी स्थिति हो गई, जो चेतना ने अलग अपने आप को जान लिया और वो हम्म। उसके साथ में पदार्थ के साथ में मिश्रित नहीं हुई। हम्म। तो हम्म। उसमें कह रहे हैं कि ये जो है फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता फिर संसार में, हम्म। जब मनुष्य हम्म। उसको जान लेता है तो। हम्म। जैसे गुरु तत्व कहते हैं ना, गुरु किसी शरीर की बात नहीं होती, उनके द्वारा कही गई बात जो वो बताना चाह रहे हैं वो गुरु तत्व होता है। उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, ना कि उस शरीर की। और हम क्या भ्रमित हो जाते हैं, उस शरीर से भ्रमित हो जाते हैं कि वो गुरु है ना। तो और गुरु वही है। गुरु तो क्या है, गुरु वही है ना जिसने अपने शरीर के शरीर की जो मिट्टी थी तो उसको हम्म, पूरी तरह से अपने आप को अपने मैं से अलग कर लिया। अलग कर लिया। अब क्या होता है, हाँ, अलग कर लिया तो वो गुरु में गुरु तत्व हो गया वो। तो वो हम्म, वो तो सबके अंदर ही वही है, वही है। लेकिन हम जानते नहीं, हम हम्म, जान के नहीं करते, और वो जो गुरु है वो जान के करता है। जान के। तो इस कारण वो जो वो श्रेष्ठ हो जाता है, बस हम्म। इस कारण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिनां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हम्म। हजारों मनुष्य क्या, इसमें तो भगवान ने हजारों मनुष्य बोला, लेकिन कोई कोई विरला ही होता है जो
क्योंकि क्या हम्म। है कि मनुष्य को जो संसार में क्या होता है ना जी, जैसे कोई भी जो वस्तु और इन चीजों में जो कोई किसी भी चीज में आपको बड़ाई मिलती है या बुराई मिलती है, तो इस चीज से अपने आप को अलग कर पाना ना बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल। अब बहुत मुश्किल होता है, तो वो क्या होता है, पदार्थ के साथ में आसक्ति आपकी बनी रहती है, क्योंकि आपका हम्म। जो सारा जो जो शरीर के कारण आप जो संसार से जुड़े रहते हैं ना, तो जो संसार की जो चमक होती है पदार्थों की, तो वो कोई विरला ही मनुष्य होता है जिसको वो हटा भाती सकते। नहीं है। हम्म। हाँ, उसमें वो बस वो फंसा फंसा सा जीता रहता है। तो जब हम्म। कभी कहते हैं ना, जैसे कोई एक चेतना जो है अपने आप को जानने की कोशिश करती है, तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। तो उसमें हम्म। बता रहे हैं कि बहुत ही हजारों में कोई एक होता है जो जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जिसको हम्म। संसार की चमक से हटकर जो है वो अपने आप में जिसकी स्थिति होगी। और कोई हम्म। एक योगी ही मुझे तत्व से और यथार्थ में जो है मुझे जानता है। यथार्थ से हम्म। जानना क्या हुआ कि आप पूरी तरह से मन को पूरी तरह से जो संसार में अटैचमेंट है आपकी, तो मन आपका पूरा विरक्त की स्टेज में चला जाता है हम्म। कि आपका मन भर ही गया सारे संसार से, तो ऑटोमेटिकली भी कई बार तो विरक्ति की स्टेज आ जाती है। लेकिन क्या होता है, अब जागृत मनुष्य जब जब एक्शन करता है ना, तो वो बेशक उसकी जो मन की अटैचमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो एक्शन ये है कि क्योंकि उसको परम अपनी स्टेज से प्यार है और पूरी तरह से नॉलेज में रहकर वो करता है, तो वो फिर जो है गलत कर्म में नहीं करता कि जो उसके मन को फंसाने में सहयोग करे वो कर्म, तो वो नहीं करता। तो हम्म। यथार्थ रूप से जानना उसी अवस्था को कहा जाता है कि आप अपने मन की जो है जो मिट्टी की जो परत जो छाई हुई होती है ना, उसको धीरे धीरे आप क्लियर करते जाएं। हम्म। तो वही चीज जो है। जय श्री कृष्ण।